बराह रास्त आपको अटक लिए चलेंगे जहां पे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का अवामी इज्तिमा से खिताब जारी है। अटक में नहीं हो रहा ये तो, क्योंकि आज अटक वाले सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि तामीर शुरू हो चुकी है, फाउंडेशंस डाल दी गई हैं और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं अगले साल के आखिर तक हमें जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने वादा कर रखा है कि वो अस्पताल हमें तैयार करके देंगे और हम इंशाल्लाह इस टेन्योर से मुकम्मल होने से पहले आपको ये अस्पताल जो है नया फाल करके देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती चली जाऊं कि ये सिर्फ अटक नहीं, वो हर पसमानदा इलाका जो प्राइम मिनिस्टर की नज़र में था, जिसमें मियांवाली, लिया, राजनपुर, भावल नगर, इन सारों में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब पे काम शुरू हो गया है। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को कि इनकी काविशों की वजह से हमारे लिए ऐन मुमकिन हुआ कि हम इन सारे अस्पतालों पे काम शुरू कर दें और पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर ये 5 अस्पताल, और इसके अलावा ये भी मैं बताती चली जाऊँ, सिर्फ ये 5 अस्पताल नहीं है, निश्तर 2 ये 1000 बेडेड अस्पताल 50 साल के बाद पहली दफ़ा एक बड़ा अस्पताल जो है वो बन रहा है मुल्तान के अंदर। डीजी खान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा है और लाहौर के अंदर सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 650 बेडेड, जो कि इन सारे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स के लिए रेफरल हॉस्पिटल बनेगा, वो ज़ेर तामीर है, जो कि अगले मई में इंशाल्लाह वो भी फाल हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है जो तरक्याती काम नज़र नहीं आते वो इंशाल्लाह आपको अगले साल से बने तैयार और मरीज़ों की तीमारदारी के अंदर तैयार नज़र आएंगे और आपको खुशी होगी कि आपने एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट किया है जो एक आम आदमी के मसले मसाइल के ऊपर बात करती है। मैं गुनाहगार होंगी अगर मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। कोविड जैसी मूजी मर्ज, एक ऐसा पेंडेमिक जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उनके घुटने टेक दिए, बड़ी बड़ी ताकतों में गुर्बत की सतह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मईशत बंद हो गई और ये वो जो बड़े बड़े मुल्क थे, अमेरिका जैसे, यूके जैसे, यूरोप जैसे ममालिक, उन सबको इसका सामना करना पड़ा। मैं खान साहब की लीडरशिप को दाद देती हूँ। वजह यह है कि जिस तरीके से NCOC बना के कमांड एंड कंट्रोल, जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया, आज हम सारी दुनिया के सामने सुर्खरू हैं। और कोविड की मैनेजमेंट की सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं तारीफ कर रहे, मैं आपको बताती चली जाऊं कि इंटरनेशनली बाहर के ममालिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिस्ट, ये सब तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से और जिस खूबसूरती से स्मार्ट लॉकडाउन्स करके कहीं बंद कहीं खुला पाकिस्तान की मईशत चलती रही, तो उस तरह वो गुर्बत की सतह के जिस तरह 75% लोग, कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ 75% लोग जो हैं गुर्बत की सतह से नीचे हो गए हैं। इसी बड़ी पेंडेमिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें से सुर्खरू होकर निकला है। और मैं सर आपको ये भी बताती चली जाऊँ, मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को। कल असद उमर साहब ने ट्वीट की है, NCOC के हेड हैं, कि पंजाब पहला सूबा है जिसने इस वक्त 52% लोगों को वैक्सीन लगा डाली है। कोविड की वैक्सीन 52%, यानी इसका मतलब है 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहब की कि दिन हो या रात हो, हमें जब उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी वो हमेशा सपोर्ट में हमारे साथ खड़े थे और उसी की वजह से है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। और आज जिस तरह बताया है कि पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों के दरमियान सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन पंजाब के अंदर हुई है, पंजाब नंबर 1 पे है। तो हम इस बात पे बड़े फ़ख्र से सर उठा के खड़े हैं कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उसकी ख़ास हमारे पे अनायत है कि न सिर्फ पेंडेमिक के दौरान हम इस मुश्किल से निकले,
बल्कि मैं तो हमेशा ही कहूँगी कि कोशिश हमारी तरफ से ज़रूर थी, लेकिन अल्लाह की ख़ास मेहरबानी थी कि इतने मुश्किल वक्त में हमने ऐसा कभी टाइम नहीं देखा जैसा हमारे हमसायद मुल्क इंडिया में आपने हालात देखे। लोग सिसक के सड़कों पे फौत हो रहे थे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अस्पतालों में हमेशा जगह रही, महंगी से महंगी दवाई जो थी वो अवेलेबल थी। किसी चीज़ पे कोई चीज़ रोकी नहीं गई। पिछले साल ही सिर्फ 14 अरब रुपए कोविड की ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च किया। ये मैं वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रही, सिर्फ इलाज के ऊपर, ताकि किसी बंदे को ये शिकायत ना हो हुकूमत से कि इस वबा के दौरान उनको अपनी जेब से को खर्चा करना पड़ा। मैं आखिर में खुशखबरी देना चाहती हूँ। खान साहब ज़रूर इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैंने एक ऐसे लीडर के पीछे खड़ी हूँ जिसकी विजन बहुत ऊंची और बहुत बड़ी है। हमने, आपको पता है, हेल्थ कार्ड शुरू में गुर्बत से नीचे जो सतह के लोग रहते हैं पहले उनको बांटे, जिसमें तकरीबन 52 लाख फैमिलीज़ को हमने पंजाब में कार्ड दिए। खान साहब ने एक दिन आके और कहा कि डॉक्टर साहिबा अब हम पूरे पंजाब को कार्ड देंगे। मैं तो 2 मिनट घबरा गई। मैं घबरा इसलिए गई कि मैंने उसको कहा, मैं कहा सर बड़े पैसे इन्वॉल्व हैं इसमें। तो उन्होंने मेरे देख के कहा कि लगता है कुछ ईमान कमज़ोर हुआ है आपका। मैंने कहा नहीं जी, ईमान तो कोई कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा जब हम इज्तिमाई बेहतरी के काम करते हैं, जब लोगों की फलाह का काम करते हैं, जब लोगों की बेहतरी का काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए।